सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन फ्रॉम द फॉर्म फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसको लेट कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 27। देन डेरिवेशन शुरू हुआ, यहाँ पे आप लिखे डी अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 27। अब क्या करिए, इसको दोनों के साथ रखिए तो इंटू कर दीजिए, तो डी अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन डी 27। देन इसको जो इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना, वो क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, कैसे होगा बता देता हूँ। यहाँ सच दैट आप देख लो, डी अपॉन डी एक्स फार्मूला होता है x की पावर n, तो ये होता है nx n-1। ठीक है, n मतलब होता है यहाँ जो पावर होती हुई n, तो इसकी पावर कितनी है 3। तो जब आप रखेंगे यहाँ 3, ये हो गई ना 3x, तो ये x फिर 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 3x, 3 बन गया 2, इसलिए यहाँ क्या आ गया 3x की पावर 2 और माइनस ये हो जाएगा 0। तो डी अपॉन डी एक्स से फार्मूला याद रखना, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 3x²। ठीक है, करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्या लिखा है x-1, तो हम फिर से वही लेट कर लेते हैं f(x) इज इक्वल x-1 ब्रैकेट क्लोज x-1 के बाद 2 है। फर्स्ट वी वांट टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, देन इनका इंटू करिए, तो x² फिर 2 से इंटू तो -2x, फिर इसका इंटू करिए तो -x और माइनस +2। देन f डैश नहीं, अभी कहा जाए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं शुरू हुआ है, तो आप इसको सीरीज में लिखते आना। x², ये सेम नंबर थे, ऐड हो जाएंगे तो 3x हुआ +2। अब देखिए शुरू करिए, डेरिवेटिव इसका कैसे निकलेगा, तो डी अपॉन डी एक्स सभी का निकालना है, तो -3x + 2 पहले ब्रैकेट में पुट कर दीजिए, फिर इसके बाद अलग अलग कर दीजिए, x² - 3 डी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लेना x प्लस, ये तभी बाहर लें जब वेरिएबल भी हो। इसमें वेरिएबल था और इसमें वेरिएबल नहीं है, तो बाहर ही रखें, उसको वहाँ पे रखें बाहर ही। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, -3x का 1 होगा और +2 का 0 हो जाएगा। फिर से वही फार्मूला पे अगर फार्मूला ऑब्जर्व करें तो डी अपॉन डी एक्स क्या होता है x की पावर n, nx n-1। यहाँ पे देखेंगे पावर कितनी, यहाँ 2 है, तो जब 2 है तो जब इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 2 को डी अपॉन डी एक्स, आप देख लो तो 2x 2 - 1 होगा, तो देन 2x की पावर 2 में 1 गया 1, तो बिकम क्या 2x। ठीक है ना, इसको पहले ही बता दिया कॉन्स्टेंट टर्म है 0। रही बात इसकी, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ऑब्जर्व करिए अच्छे से, तो x की पावर कितनी दिख रही है 1 दिख रही है। फार्मूले में आप पुट करो यहाँ, तो 1 इंटू एक्स और फिर 1 - 1 ऐसे हो जाएगा, 1 - 1, ये n-1 है, तो 1 इंटू एक्स की पावर कितनी है 0। और हमेशा याद रखना है किसी भी वेरिएबल की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो दोनों ही इंटू होंगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 रखा गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2x - 3 और 0 से कोई मतलब ही नहीं। ठीक ना, और ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से वही लेंगे, f(x) इज इक्वल 1/x²। देन यहाँ पे एक फार्मूला हम पुट करने वाले हैं, ऐसे पहले लिख रहे हैं, विदाउट फार्मूले को भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले क्या करते हैं, एज इट इज जैसा है, ये पावर नीचे तो ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा x की पावर -2 हो जाएगा, कन्फर्म। जैसे ही -2 हुआ तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स की पावर -n का, वही nx n-1, ये फार्मूला। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू क्या दिख रही है, -2, तो यहाँ रखिए -2x और फिर -n, तो n है ना, तो n -2 - 1 तो कितना हो जाएगा -2x, सेम सिंबल ऐड, तो माइनस क्या हुआ 3 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर जैसे नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे -2/x⁴। तो यहाँ पे अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स और ये ऊपर चला गया तो x⁻, उससे पहले आप क्या करना, इसको पूरा भी क्वेश्चन लिखना 1/x²। देन इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स x⁻² न्यूमरेटर में आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये -2 x⁻² - 1, देन -2
एक्स की पावर -3 बिकम -2 अपॉन में लेंगे तो एक्स की पावर -3 हो जाएगा, माइनस से नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये एक मेथड है। रही बात इसकी दूसरी मेथड, तो कैसे करेंगे, तो इसको u अपॉन v के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। दूसरी मेथड को कैसे, तो देखिए u अपॉन v कैसे लगेगा। यहाँ पे d अपॉन डी एक्स u अपॉन v, यहाँ पे लिखेंगे v d अपॉन डी एक्स u और माइनस u d अपॉन डी एक्स v अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, लिखिएगा f डैश x, क्या लिखा है v यानी नीचे वाली वैल्यू, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस फिर u, तो ये हो गया 1, ये u ये भी है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेशन कितना हो जाएगा 1 ना होकर के 0 होगा, और 1 इंटू इसका कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चनों में मैंने बता चुका है। ठीक ना, मैंने बता दिया आपको। इसका हो गया एक्स की पावर 4, देन इसका इंटू हो तो 0 -2x अपॉन हुआ एक्स की पावर 4। एक मिनट बहुत जल्दी कर दिया ना, ये 1 मिनट, 2x अपॉन एक्स की पावर 4, देन भी कम दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो 2x पावर एक्स की पावर 4, यहाँ से एक कट गया तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3 आ गया। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आया। ठीक ना, जो आपको सही लगे उसको कर लीजिए। ठीक है, इनफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। फिर से इसको u अपॉन v से हम करेंगे, तो dx d अपॉन डी एक्स आप पुट करो इसको x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, अप्लाई करेंगे फार्मूला तो x माइनस 1 d अपॉन डी एक्स, ये u है ये v है। ठीक है, फिर x प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस अप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस लिखा है, और x प्लस 1 d अपॉन डी एक्स, फिर इस वाले को रखना है। एक बार u v हो जाएगा तो x माइनस 1 डिवाइड पे ये v स्क्वायर यानी जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए। देन यहाँ पे देखो थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे, x का डेरिवेशन 1 होगा तो आप रखिए 1, फिर इसका हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे दोनों का निकालेंगे, फिर से इसका हो जाएगा 1 और कांस्टेंट टर्म का 0 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन 1 का इंटू होगा, ये दोनों कहा जाएगा प्लस में हो जाएंगे, तो एक्स माइनस 1 इंटू 1 फिर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू 1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा 0 से तो वही वैल्यू आने वाली है 1, ये हुआ। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वही नंबर आएगा रिटर्न में। यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट में रखिए x प्लस 1 को। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये दो नंबर है, माइनस साइन लगा था तो ब्रैकेट विदाउट माइनस के इंटू के नहीं ओपन कर सकते। देन -1, ये माइनस को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एक्स और प्लस माइनस -1 दोनों पे मल्टीप्लाई करिएगा, एक पे नहीं करिएगा। ठीक है, x माइनस 1, एक चीज़ हम मिस हो गई है, स्क्वायर लगाते हैं ना ये। देन बिकम, यहाँ पे देखिए x दोनों क्रॉस हो चुके हैं, सब्ट्रैक्ट हुआ, सेम सिंबल ऐड हुआ तो -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,